तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो अपनी यूपी पुलिस की जो कल आंसर की आई है वो आप सभी लोगों ने मैच कर ली होगी दोस्तों। तो आपके क्या कुछ आंसर की में अब क्वेश्चन जो हैं बन रहे हैं आंसर की के आने के बाद में, क्योंकि पहले भाई बहुत सारे जो लोग थे वो चैट जीपीटी और उससे मिला के बैठ जाते हैं, तो उनके जो काफ़ी क्वेश्चन जो कम हो जाते हैं। जैसे किसी के 7 से 8 क्वेश्चन भी, एक भाई का कमेंट आया था पुरानी वीडियो में, उसके 7 से 8 क्वेश्चन जो है लगभग कम हो गए हैं आंसर के आने के बाद में। और भी ऐसे कई सारे हमारे साथी हैं जिनके क्वेश्चन जो है दो तीन घट रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे आंसर की में कितने क्वेश्चन कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। और भाई आपको एक सेफ स्कोर बता के जाएंगे, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप अपनी रनिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी रनिंग जो है कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर किसी भाई ने अगर पहले कभी रनिंग नहीं की है तो उसको प्रॉब्लम आनी तय है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई से कि भाई का किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कितने जो क्वेश्चन हैं इनके अब बन रहे हैं आंसर के आने के बाद में, और पहले कितने क्वेश्चन बन रहे थे। हाँ तो भाई बताइए, आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरा 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। अच्छा, तो भाई आपके जो पहले क्वेश्चन बन रहे थे आंसर के आने से पहले, वो कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे। पहले मेरे 120 क्वेश्चन सही बन रहे थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई के पहले 120 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अभी की बात करें भाई, अब कितने क्वेश्चन, अब 121 हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो 21 हो गए। 121 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई के। मतलब एक क्वेश्चन जो भाई का बढ़ गया है, क्योंकि इनका कोई क्वेश्चन जो था डाउट में था और वो इन्होंने गलत मान रखा था, लेकिन अब वो जो है आंसर की में इनके वाला ऑप्शन जो मैच कर रहा है, तो भाई का एक क्वेश्चन बढ़ गया है। बात करते हैं मेरी भाई, तो मेरा भी 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था दोस्तों, और 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो है मैंने जितने क्वेश्चन अपने एक्यूरेट मिलाए थे उतने ही 122 के 122 क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। कोई भी चेंजेस मेरी आंसर की में नहीं देखने को मिला है भाई। तो यही, अब बात करते हैं भाई से, भाई के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई बताइए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, बताइए। जय हिंद साथियों। मेरे भाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जितना 129 मेरे बन रहे थे, तो मेरे उतना ही स्कोर है। 9 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और भाई मेरा एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था, जो त्रिभुज वाला आया था, त्रिभुज और समद्वि भाई त्रिभुज, और वो उसमें वेन आरेख बनाना था, तो उसमें आंसर की में उन्होंने गलत माना है मेरी तरफ से, मुझे लग रहा है। और जो एग्जामपुर वाले सर ने और गूगल से जो मिलाया है, उसमें उसका वो दोनों अंदर त्रिभुज के अंदर दे रखे हैं अलग अलग, उसमें व्रत बनेगा उनका और त्रिभुज में आ जाएंगे वो दोनों। तो अगर वो चेंज होता है जैसे, या फिर क्वेश्चन डिलीट होता है, तो शायद सबको फ़ायदा मिलेगा। अगर लेकिन उस पर भाई वो लगेगी ऑब्जेक्शन लगेगा, तो भाई वो अगर ऑब्जेक्शन लगेगा, अगर वो डिलीट करते हैं तो सबको फ़ायदा होगा। अगर ऑब्जेक्शन वो अगर ऑप्शन बदल दिया तो भाई जिसने जो ऑप्शन चूज़ किया उस हिसाब से मिलेगा। मेरा तो वो खैर गलत ही था, तो इसलिए उसमें देखेंगे आगे और क्या होता है। फिलहाल मेरे 129 बन रहे हैं, और भाई आगे और भाइयों से पूछते हैं कितना कितना बन रहा है। तो भाई के आपने जैसा कि देखा 129 क्वेश्चन ही पहले थे और 129 क्वेश्चन ही भाई के अब बन रहे हैं। अब बात करते हैं भाई से, भाई के कितने क्वेश्चन सही थे और अब कितने सही हैं, भाई बताइए। मेरा भाई 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। तो भाई की जो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, 8 तारीख का भाई का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और कितने क्वेश्चन बन रहे थे पहले भाई। उसमें मेरे बने थे पहले भाई 115 क्वेश्चन बन रहे थे भाई आंसर की आने से पहले। अब आंसर की आपने मिला ली। हाँ, आंसर की मिला ली। उसके बाद 2 क्वेश्चन कम हुए भाई, कम हो गए। तो 113 क्वेश्चन भाई अब बन रहे हैं। अब देख लीजिए, किसी के भाई घटते हैं, किसी के बढ़ते हैं, ज़्यादातर किसी के भी सेम भी रह जाते हैं। तो भाई के जो 2 क्वेश्चन कम हो गए, अभी 113 है। अब 113 क्वेश्चन बन रहे हैं। और हम सब लोग भाई आपको बता दूं यूआर कैटेगरी से हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ मथुरा के पास भरतपुर पड़ता है, यहाँ से हम राजस्थान में आता है हमारा ये जो ज़िला है। तो भाई से बात करते हैं। लास्ट में भाई बचे हैं अपने, भाई का स्कोर जानेंगे भाई से, भाई का कितना स्कोर बन रहा है। तो भाई बताइए कितना स्कोर बन रहा है। बंद करिए। भाई के भाई बताने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, क्योंकि इनके 110 रह गए हैं भाई। अब यार जितने करके आए वो ठीक है, जितना बनाए इन पे, फिर भी इन्होंने आंसर की तो मिलाई नहीं है भाई ने। पर 110 हैं जो पहले बता रहे थे, उन्होंने पहले मिलाई थी आंसर की, अब इन्होंने मिलाई नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ये पहले से ही बेल लगा के बैठे हैं। कोई नहीं, पर अभी इनकी एज बची हुई है, 1 लाख आने वाली, भर्ती 1 लाख आएगी, आने वाली है, तो ये उसकी तैयारी में लग चुके हैं। और हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जो भी भाई 110 105 के आसपास है, तो वो तो भाई अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखे। और जिस भाई के 120 प्लस हो रहे हैं, या 115 117 के लगे हों, और अपनी अपनी कैटेगरी में, जैसे ही ओबीसी हो या जनरल के, तो 120 भाई मान लो, 120 से तो ऊपर है, तो वो तो अपना रनिंग भी चालू कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है।
और भाई मैं देख रहा था कमेंट में जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, तो उसमें एक भाई बता रहे थे मेरे नंबरों को लेके कि 129 सही नहीं हो सकते, फाइनल आंसर की आने दो, उसने किससे मिलाया है। मैंने भाई पहले भी एग्जामपुर से RWA से और AI से मिला लिया था, तो मेरे 129 बैठे थे और अब भी 129 ही बैठ रहे हैं। मैंने उस भाई को कमेंट में भी बोल दिया था कि भाई अपना नंबर भेज दे, मैं अपना पेपर टिक किया है वो भेज दूंगा, अपनी OMR भेज दूंगा भाई अगर उसको डाउट है तो। और उसने अभी तक कोई ना अपना नंबर भेजा है ना वो भेजा है। कुछ लोग आते हैं वीडियो को ख़राब करने के लिए, आप भाई उस पर ध्यान मत दिया करो। हम जो भी बता रहे हैं भाई सटीक जानकारी देते हैं, हमारे जो भी साथी हैं हम भाई सब तैयारी करने वाले हैं, कोई वैसे नहीं है भाई। और आगे भाई बताएंगे और क्या है भाई। देखो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट का क्या लेवल है। और देखो अभी तक भाई ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि ये अभी नॉर्मलाइजेशन का कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी आसान थी। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि ना इस बार RWA वालों ने गूगल डेटा भी भरवाया है। अगर गूगल डेटा उन्होंने भरवाया होता तो उस हिसाब से जो है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं और जो सर एनालिसिस में बता भी देते हैं। लेकिन इस बार का अगर आप देखोगे तो सर ने अभी तक कोई डेटा RWA वालों ने नहीं लिया है। तो उस हिसाब से भाई अगर आपको देखना है कि हमारी शिफ्ट आसान है या फिर जो मतलब हार्ड है या फिर आसान है, तो इसके लिए एग्जाम्पल वालों ने एक वीडियो बनाई है और ज़्यादातर सभी उसी फॉर्मेट में बता रहे हैं शिफ्ट को कि मतलब जो है 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट को मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब हार्ड की कैटेगरी में। और एक जो 8 तारीख की फर्स्ट है उसको रखा गया है फर्स्ट शिफ्ट को। एंड एक है आपकी जो 9 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है। ये 3 जो हैं वो टफ़ की कैटेगरी में आ रही हैं और 3 जो शिफ्ट हैं 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 10 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट और 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ये आसान की कैटेगरी में आ रही हैं। बाकी भाई इस पर अभी कोई हम मतलब ये मोहर नहीं लगा रहे कि ऐसा ही होगा नॉर्मलाइजेशन, मतलब हमारे पास कोई डेटा ऑफिशियल है नहीं, लेकिन जो हमने यूट्यूब वगैरह से देखा है ज़्यादातर वेरीफाइड जगहों से, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। तो भाई हमारी तो मेरी 9 तारीख की सेकंड थी, भाई की 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, भाई की 9 की फर्स्ट है, तो इस हिसाब से हमारी शिफ्ट है। और भाई अगर बात करें सेफ स्कोर को लेकर के, तो भाई हमने पिछली वीडियो एक बना दी थी आपको कि अगर आपके जनरल में 120 से प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, तो ज़रूर से अपने जो है भरोसा रखें और फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। और रनिंग का तो भाई देखो ऐसा है, अगर किसी ने पहले रनिंग कर रखी है तो 15 दिन में इसकी रनिंग निकाल ले जाएगा। इसकी रनिंग कोई ऐसी हार्ड होती नहीं है। अब बात करें दोस्तों OBC में, तो OBC में भाई अगर आपके जनरल से 2 से 3 क्वेश्चन कम बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर की कैटेगरी में मेरे हिसाब से। और बाकी भाई देखो कट ऑफ पे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, मोहर लगाई नहीं जा सकती कि इतनी ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है इतने सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ये कट ऑफ बताते हैं, इनकी भी कट ऑफ दरी की दरी रह जाती है जब ऑफिशियल कट ऑफ आती है। और आपने अभी थोड़े दिन पहले UPSI में देख ही लिया है कि क्या कट ऑफ की धज्जियाँ उड़ गई थी, किसी की भी कट ऑफ जो है मैच नहीं करी। तो भाई उस हिसाब से हम कट ऑफ का कुछ ज़्यादा वो बताएंगे नहीं आपको, बस इतना ही कहना चाहेंगे अगर आपके जनरल में हो और 122-123 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे हैं, मतलब 120 प्लस होने चाहिए, तो आप आराम से सेफ महसूस कर सकते हो। लेकिन भाई ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील देने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर के कि अगर आपके 125-126 क्वेश्चन बन गए तो आप मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए, तो भाई इससे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। हो सकता है आप फाइनल मेरिट में रह जाएं, तो फिर आपको बहुत पछतावा होता है इन सारी चीज़ों से। तो बस अपना ये है कि अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहें, थोड़ी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखें दोस्तों, और अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम फोकस करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।